2018 के एक सर्वे के अनुसार भारत में 68% से अधिक नए घर बिना किसी इंजीनियर के सलाह के बनाए गए हैं। इस दौरान लोग काफी परेशान रहते हैं कि उनके घर के लिए कौन सा मटेरियल सबसे बेहतरीन रहेगा, जो बजट में हो, ड्यूरेबल अथवा टिकाऊ हो, इकोनॉमिकल हो और लोगों की नज़र में एक आकर्षक घर का उदाहरण हो। लोग कहे, घर हो तो शर्मा जी जैसा, वरना जिंदा तो ओयो रूम्स भी हैं। इसी जानकारी के अभाव के चलते बड़े बड़े कंपनियां ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग स्किल्स का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो केवल मजबूती का दावा करते हैं, बजाय कि आपको आपके घर के लिए सही सीमेंट का प्रकार नहीं घर एक सुनिश्चित स्वर्ग कराते होता हैं। है, जैसे चाहे रो जियो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। बड़ा प्यारा बेटा है खली, बस कभी कभी अपनी ही ताकत नहीं समझ पाता। जिस ताकत ने मेरे को दुनिया भर में मान सम्मान दिलाया, वही ताकत मेरी प्रॉब्लम बन गई। कभी सोचता था मैं अगर मैं औरों की तरह होता, पर मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, तू स्पेशल है। और ऐसा ही चलता रहा। अपने आप को मैं हेल्पलेस फील करता था। फिर एक दिन मौसी ने बताया अंबुजा सीमेंट से घर बना लो। उसके बाद पता चला घर पे रहने का मजा है। इससे आपको यह तो पता चल जाता है कि इस ब्रांड का कोई सीमेंट आता है, पर यह नहीं पता लग पाता कि क्या यही प्रकार हमारे घर के जलवायु में सबसे बेहतरीन रहेगा। आज हमारी इंजीनियर्स टीम आपको सीमेंट के प्रकारों की महत्वपूर्ण जानकारी का तोहफा देगी, जो शायद आपके बजट को ढीला करने में मदद करें। मार्केट में घर बनाने के लिए दो प्रकार के सीमेंट आते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट (PPC). पीपीसी सीमेंट को जंग रोधक सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी से और मिट्टी से होने वाले सल्फेट अटैक से घर को बचाता है। लोग काफी कंफ्यूज में रहते हैं कि ओपीसी और पीपीसी कौन ज्यादा बेहतर है। तो आज हम इन दोनों सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकिंग कॉस्ट तक सब पर चर्चा करेंगे। आईएसआई मार्क ओपीसी के बैग में ब्लैक कलर का होता है, वही आईएसआई मार्क पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बैग में रेड कलर का होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस: ओपीसी के लिए रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। कैलकेरियस मटेरियल्स में लाइमस्टोन 60 से 70%, अर्जिलेसियस मटेरियल में सिलिका 17 से 25%, एलुमिना 3 से 8% और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 0.5 से 6%, जिप्सम, मैग्नीशियम, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोटाश, सोडा 0.5 से 1.3%। इन सभी मटेरियल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करके क्लीन या फिर भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे क्लिंकर्स का निर्माण होता है। फिर हमें क्लिंकर्स को पीस के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है। वही पीपीसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। ओपीसी सीमेंट क्लिंकर 75 से 77%, जिप्सम 3 से 5% और पोज़ोलानिक मटेरियल 10 से 25%, जो कि फ्लाई ऐश हो सकता है, राइस हस्क ऐश हो सकता है, वॉल्केनिक टॉप्स हो सकता है, प्यूमिसिटीज क्ले और शेल भी हो सकता है। सभी मटेरियल को मिक्स करके पीसने के बाद हमें पीपीसी मिल जाता है। ग्रेड्स: यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पर ओपीसी 3 ग्रेड में मिलता है, 33, 43, 53। वही बीआईएस के आधार पर पीपीसी केवल एक ग्रेड में पाया जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ ओपीसी के 33 ग्रेड के बराबर होती है। तराई के बाद आईएस कोड्स: ओपीसी 33 ग्रेड के लिए आईएस 269, 43 के लिए आईएस 8112, 53 के लिए आईएस 12269 का प्रयोग किया जाता है। वही पीपीसी के लिए आईएस 1489, पार्ट 1 एंड 2, 1991। स्ट्रेंथ: 3 दिन में ओपीसी में 35 न्यूटन पर अम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आ जाती है। वही पीपीसी में 3 दिन में 29 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है। 7 दिन में ओपीसी में 43.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आती है।
वही पीपीसी में 39 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की आती है। 28 दिन बाद ओपीसी में 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ आ जाती है। वही 28 दिन बाद पीपीसी में 56.5 न्यूटन स्क्वायर की स्ट्रेंथ आ जाती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि शुरुआती स्ट्रेंथ ओपीसी की ज़्यादा होती है शुरुआती स्ट्रेंथ पीपीसी से। वही आखिर में पीपीसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है ओपीसी से। यहाँ से यह क्लियर हो जाता है कि अगर आपको शुरुआत में हाई स्ट्रेंथ प्राप्त करनी है तो आप ओपीसी को चुनिए। ड्यूरेबिलिटी। ओपीसी से बनाया कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम होती है पीपीसी के मुकाबले। वही पीपीसी से बनाए कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी ओपीसी के कंक्रीट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब पीपीसी से बना स्ट्रक्चर ज़्यादा टिकाऊ होगा। वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मतलब सीमेंट से काम करने में आसानी। ओपीसी सीमेंट से बनाए कंक्रीट की कम वर्केबिलिटी होती है। वही पीपीसी से बने हुए कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। परमीबिलिटी। परमीबिलिटी का मतलब होता है कि उस सीमेंट में से कितना पानी पास कर सकता है। ओपीसी में पोजोलोनिक मटेरियल नहीं होने के कारण उसमें से काफ़ी पानी स्ट्रक्चर से पार कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पोर्टलैंड पोजोलना सीमेंट में पानी पार करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इसे पुल के पिलर्स मेन और ऐसी जगह है ऐसे फाउंडेशन में वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ उपयोग किया जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट और पानी को मिक्स करते समय जो उष्मा उससे उत्पाद होती है उसे ही हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ओपीसी के केस में हाइड्रेशन प्रोसेस काफ़ी तेजी से होता है जिसके कारण ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो यही कारण है अगर सीमेंट कम समय में अधिक हीट रिलीज करेगा तो उसे हम मास कंक्रीटिंग अर्थात एक साथ बड़े स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर में दरारें पड़ने की संभावना है। वही पीपीसी में हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा वक्त लेता है और कम हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए यह मास कंक्रीटिंग के लिए सबसे बेहतरीन है। सेटिंग टाइम। ओपीसी और पीपीसी दोनों का इनिशियल सेटिंग टाइम बराबर होता है 30 मिनट्स। वही फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी के लिए 280 मिनट अर्थात 11.67 दिन। इसका सेटिंग टाइम पीपीसी से जल्दी है, इसलिए इसे वहां रेकमेंड किया जाता है जहां हमें शटरिंग अथवा पट्टे जल्दी हटाने होते हैं। वही पीपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है, अर्थात 25 दिन। यह सेट होने में अधिक समय लगाता है तो इसमें हमें अच्छी फिनिशिंग मिलती है। फाइनेस। ओपीसी के लिए 225 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है जो कि पीपीसी से कम होती है तो इसे हैंडल करना आसान रहता है। पीपीसी के लिए 300 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है जो ओपीसी से ज़्यादा है, इसलिए हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पर यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। रेजिस्टेंस टू अटैक अगेंस्ट केमिकल्स। ओपीसी सीमेंट स्ट्रक्चर को केमिकल अटैक से बहुत कम ही बचाता है। वही पीपीसी सल्फेट्स, एल्कलीज, क्लोराइड्स और अन्य केमिकल अटैक से स्ट्रक्चर को बचाता है। इन्हीं वजह से यह आज मार्केट में फेमस है, क्योंकि उसमें सीमेंटिंग में प्रॉपर्टी के साथ कुछ पोजोलॉनिक मटेरियल्स भी होते हैं। क्यूरिंग या तराई का टाइम पीरियड। ओपीसी के लिए कम से कम 7 दिन, वही पीपीसी के लिए कम से कम 10 दिन। अगर आपका घर काफ़ी धूप वाले और सूखे पड़ने वाले इलाके में है तो ओपीसी की तराई कम से कम 10 दिन तक होगी। वही इन्हीं कंडीशन में पीपीसी की तराई कम से कम 14 दिन तक होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ओपीसी में पीपीसी से कम तराई करनी पड़ रही है, तो ओपीसी सीमेंट में तराई का खर्चा कम आएगा। और यही कारण है कि ओपीसी वहाँ रेकमेंड किया जाता है जिधर पानी की कमी हो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ओपीसी के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद होती है। वही पीपीसी के पास 10 से 25% तक पोजोलॉनिक मटेरियल होता है, इसी कारण वह काफ़ी कम मात्रा में CO2 रिलीज करता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। इसलिए पीपीसी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहा जाता है। इसी कारण पीपीसी को थर्मल स्टेशन के बाई प्रोडक्ट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मूल्य। ओपीसी 300 रुपये का एक कट्टा आता है, जो कि पीपीसी से थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है। वही पीपीसी में जो महंगे क्लिंकर होते हैं उनकी जगह पोजोलॉनिक मटेरियल होता है, तो यह ओपीसी से थोड़ा सस्ता आता है। जनरल 50 रुपये पर बैग का डिफरेंस होता है, और सस्ते के साथ साथ यह घर को मजबूती भी और बजट में भी और एनवायरनमेंट में कम इम्पैक्ट भी डालता है। यूजर्स। पहले ओपीसी ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए।
हायर ग्रेड तिरपन प्लास्टरिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उससे श्रिंकेज क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। इसके हाई स्ट्रेंथ के कारण ओपीसी को चिनाई के लिए भी रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि ओपीसी के मसाले की स्ट्रेंथ शुरुआत में क्रिटिकल नहीं होती। ओपीसी का प्रयोग स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि स्लैब्स, बीम्स और कॉलम्स। ओपीसी के आइडियल एप्लीकेशन है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, हेवी डिफेंस स्ट्रक्चर इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ पीपीसी हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क में उपयोग किया जा सकता है, जैसे आरसीसी वर्क इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मरीन वर्क्स, मास कंक्रीटिंग वर्क जैसे डैम्स, ह्यूज फाउंडेशन, रोड्स, रनवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर इत्यादि। स्पेशली पीपीसी प्लास्टरिंग, चिनाई, टाइल वर्क और वाटरप्रूफिंग वर्क में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। दोनों के अपने अपने फायदे और खामियां हैं। आजकल मार्केट में पीपीसी ओपीसी की जगह ले रहा है, क्योंकि पीपीसी में पोज़ोलॉनिक मटेरियल होता है जिससे कंक्रीट को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है और पीपीसी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी है। इन्हीं कारणों से आजकल बड़ी कंपनियां ओपीसी से हटकर पीपीसी मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद वह ओपीसी और पीपीसी के बीच अंतर समझ पाए होंगे। आपका धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आपकी तरह अपने लिए एक घर बना सकूं।